हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला इडियम है ऑल इन ऑल और उसका मतलब होता है कुल मिलाकर, ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, जैसे कि ऑल इन ऑल द कॉलेज ट्रिप वाज सक्सेस इवन दो द बस ब्रोक डाउन। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारा कॉलेज का ट्रिप काफी सक्सेसफुल रहा। ऑल्दो बीच में बस का ब्रेकडाउन हो गया था, बस खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया रहा। और वैसे ही डिड नॉट विन बट ऑल इन ऑल हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी इंप्रेसिव। ऑल्दो वो जीता तो नहीं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस है ओवरऑल कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी अच्छा रहा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, ओवरऑल देखा जाए तो, राउंड फिगर देखा जाए तो। जैसे कि अगर हम पूछते हैं ना मूवी कैसा गया, तो लोग क्या बोलते हैं, कुल मिलाकर बहुत अच्छा गया। और वैसे ही कुछ लोगों का किसी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आता है, किसी में खराब मार्क्स आता है, लेकिन ओवरऑल मार्क्स कैसा आया, अच्छा आया, तो बोलेंगे कि ऑल इन ऑल ही गॉट गुड मार्क्स एंड गॉट सेलेक्टेड फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट इडियम है ऑल मून शाइन। और मून का शाइन कैसा होता है, मून क्या अपने नेचुरल लाइट से चमकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो सन के लाइट से चमकता है। तो क्या उसका खुद का कोई ताकत है, कोई खुद का सब्सटेंस है? बिल्कुल भी नहीं, अंदर से वो खोखला है, झूठा है। तो उसकी जो चमक है वो सिर्फ देखने के लिए है, और रियल में एक्चुअली में उसकी कोई खुद की चमक नहीं है। तो इसी से बनता है ऑल मूनशाइन, यानी कि बकवास या फिर कोई चीज झूठ हो, वो सिर्फ फेक हो, सिर्फ दिखावे का हो, वो होता है ऑल मूनशाइन। फॉर एग्जाम्पल, हिज क्लेम दैट ही टॉप्ड नीट एग्जाम विदाउट कोचिंग इज ऑल मूनशाइन। ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग के नीट जैसे एग्जाम निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। और वैसे ही द एड प्रॉमिस्ड इंस्टेंट एप्स इन 10 मिनट। भाई ऑल मूनशाइन 10 मिनट में कैसे एप्स आ सकता है? आता तो मजा ही आ जाता। चलो, नेक्स्ट इडियम है ऑल ऑफ अ सडन, जो कि आई थिंक सब जानते ही होंगे। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है कोई चीज अचानक से हो जाए, सडनली हो जाए। सडन का मतलब अचानक, तो बिल्कुल अचानक से कोई चीज का हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट आउट ड्यूरिंग द जूम मीटिंग। और वही शी स्टार्टेड क्राइंग ऑल ऑफ अ सडन, पता नहीं क्यों रो दी। अक्सर रोने की आदत होती है ना कुछ लोगों को। वैसे ही नेक्स्ट इडियम है ऑल आर माइट एंड मेन, यानी कि अपने सारे ताकत से, अपनी सारी शक्ति से किसी काम को करना। वो होता है टू डू समथिंग विथ ऑल योर माइट, शक्ति के साथ, और मेन के साथ, सारे सारे एफर्ट्स को लगा देना। जैसे कि he pushed the broken down car with we pushed the broken down car with all our might and main, यानी कि हमने हर कोशिश करके, हर ताकत लगा के उस खराब गाड़ी को धक्का देने की कोशिश की। और वैसे ही he studied with all his might and main to crack NDA एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब उसने अपने सारे एफर्ट्स झोंक दिए, सारी ताकत लगा दी। ओके, चलो, नेक्स्ट इडियम है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, यानी कि हर जगह, इधर उधर, सब तरफ। ठीक है, फॉर इसका ओरिजिन कैसे हो जाएगा? अगर हेल है यानी कि जो नर्क है, उसका ऑलमोस्ट आधा एकड़, सब जगह आप घूम जाओ, यानी कि हर जगह आप एक बार ट्रेवल कर जाओ। तो ऑल ओवर द प्लेसेस, स्पेशली इन अ मेसी या फिर फ्रैंटिक वे, मतलब मेसी तरीके से आप सब चीज को उथल पुथल करके कर रहे हो। जैसे हेल कैसा होगा, क्या बहुत खूबसूरत जगह होगा क्या? नहीं ना, वहां पे इधर डेड बॉडी, उधर डेड बॉडी, और पता नहीं क्या क्या कढ़ाई गर्म है, और पता नहीं क्या क्या हर तरफ फेंका हुआ होगा। तो वैसे ही कोई एक ऐसा जगह उथल पुथल से भरा होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़। जैसे कि शी सर्च्ड ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ फॉर हर एडमिट कार्ड, उसने सब तरफ खोजने की कोशिश कर ली अपने एडमिट कार्ड को। और वैसे ही माई बाइक्स डॉक्यूमेंट्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द हेल्थ हाफ एकड़ इन द हाउस, मेरे बाइक के डॉक्यूमेंट्स है हर तरफ फैले हुए हैं, सितिर बितिर हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑल थम्स। थम्स अंगूठा छाप, याद आ रहा है थम्स से? तो कोई अंगूठा छाप होगा, अनाड़ी होगा, क्लमजी होगा, कोई ऐसा ऐसा इंसान जिसको आप एक काम दो और वो 10 काम फैला के आए, तो वो इंसान होगा ऑल थम्स। तो बहुत अनाड़ी इंसान, बेढंगा इंसान, he is very clumsy and awkward is all thumbs. For example, he is all thumbs in the kitchen, can't even crack an egg properly. एक अंडे को भी ठीक से वो फोड़ नहीं सकता है, इतना क्लमजी इंसान है। और वहीं I tried fixing the mic during the event, but it was all thumbs. मैंने कोशिश तो की माइक को ठीक करने के लिए, बट वो एफर्ट वाज फ्यूटाइल, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। नेक्स्ट है ऑल वेट। देखो इसका ओरिजिन कहां से आया है ऑल वेट का? क्या है ना कि कुछ नाव जो चलाने वाले होते हैं, नौका वाले लोग जो होते हैं, वो लोग अगर जब इन एक्सपीरियंस होते हैं, उनको एक्सपीरियंस की कमी रहती है, तो अक्सर वो पानी में ही गिर जाया करते हैं और वो उनका प्लान फेल हो जाता है। तो वैसे ही कोई इंसान जो कि पूरी तरह से गलत हो या बेकार हो, एकदम कंप्लीटली रॉन्ग हो, एक्सपीरियंस की कमी के कारण या फिर कोई भी कारण से हो सकता है, तो उसे बोलते हैं ऑल वेट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज थ्योरी अबाउट अर्थ बीइंग फ्लैट इज ऑल वेट। अगर आपको कोई बोले कि अर्थ फ्लैट है तो आप मानोगे? बिल्कुल नहीं, दिस इज ऑल वेट, पूरी तरह से गलत है। वही इफ यू थिंक यूपीएससी इज जस्ट अबाउट मगिंग फैक्ट्स, यू आर ऑल वेट। अगर आपको लगता है यूपीएससी में सिर्फ रटना पड़ता है, तो आप बिल्कुल गलत हो, आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। ओके, और नेक्स्ट इडियम है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर,
यानी कि प्यार और जंग में सभी कुछ जायज है। इसका मतलब उन चीजों से होता है जिसको करने के लिए आपको हर एक्सट्रीम सिचुएशन से भी जाना पड़ सकता है और वो आपके लिए वैलिड होता है। तो उसको पाने के लिए आप अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैक दिस गेम हिज गेम अकाउंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसने गेम जीतने के लिए क्या किया, उसने उस गेम को हैक करवा लिया, अपने ओपोनेंट के अकाउंट को ही हैक करवा लिया। तो जंग और प्यार में सब जायज है। और वैसे ही प्रपोज टू हर ड्यूरिंग हर फेयरवेल स्पीच, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उसने उसे फेयरवेल के स्पीच के दौरान प्रपोज किया। तो खैर भाई, प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज होता ही है। तो ये इसका ओरिजिन है। तो आप कुछ भी काम कर लो और उसके बाद में इसको लगा के बोल देना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, ये उसका इस इडियम का वहां पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इडियम है एल्मा मेटर। और एल्मा मेटर का मतलब होता है हमारे बचपन की या फिर हमारे कॉलेजेस की जगह जहाँ पे हम लोग अपनी बेसिक पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो वह कॉलेज या फिर स्कूल जहां पर आपने पढ़ाई की हो वो आपके लिए होगा एल्मा मेटर। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न टू हिज एल्मा मेटर टू डिलीवर अ TEDx टॉक। वो अपने वापस कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है TEDx टॉक का मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। और वही माई एल्मा मेटर स्टिल गिव्स मी बटरफ्लाइज व्हेन आई वॉक पास्ट इट। जब अभी भी मैं अल्मा मेटर के पास, अपने बचपन के स्कूल के पास से गुजरता हूँ, तो मुझे गूज बम्स आती है और अभी भी मुझे बटरफ्लाइज वाले फीलिंग्स आते हैं, एक्साइटेड हो जाता हूँ। और नेक्स्ट इडियम है अल्फा एंड ओमेगा, यानी कि किसी चीज का शुरुआत से लेकर अंत तक एवरी फाइन डिटेल में सब कुछ को इंक्लूड करते हुए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग या फिर एवरीथिंग। देखो इसका ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि हमारे इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं, ए बी सी डी से लेके जेड तक, वैसे ही ग्रीक लेटर जो है ना, ग्रीक की जो लैंग्वेज है ना, उसका पहला लेटर होता है ए अल्फा से और उसका लास्ट लेटर होता है ओमेगा, इस सिंबल से खत्म होता है। तो इसका मतलब कोई चीज शुरुआत से लेकर अंत तक, एवरीथिंग, ऑल इंक्लूसिव। जैसे कि फॉर सम स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ लाइफ। कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्टाग्राम है सब कुछ है, शुरुआत से लेकर अंत, उनके लिए हर एक चीज है वो। ठीक है, हिज बिजनेस इज हिज अल्फा एंड ओमेगा, ही टॉक्स ऑफ नथिंग एल्स। उसके लिए उसका जो बिजनेस है सब कुछ है, उसके अलावा तो और किसी चीज का बात ही नहीं करता है। तो हो गया अल्फा एंड ओमेगा, सब कुछ होना। और वहीं अल्फाबेट सूप का मतलब होता है कि बहुत सारे एब्रिविएशंस या फिर शॉर्ट फॉर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MP, MLA और कुछ भी ETC एटसेट्रा, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एब्रिविएशंस बोलते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज करने लगो तो जनरल इंसान उसको समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। वो स्टूडेंट्स लोग और या फिर उससे रिलेटेड फील्ड के लोग तो समझ पाएंगे, लेकिन एक आम आदमी उसको नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए एक अल्फाबेट का सूप बन जाएगा। तो बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्म्स जो संक्षिप्त रूप में रहते हैं और अक्सर वो कंफ्यूज किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स डील विद एन अल्फा बेट सूप्स, जैसे कि SSC, UPSC, CDS, NDA, इन सबको अक्सर हम लोग डिस्कस किया करते हैं गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट्स। और वहीं आई वॉज लॉस्ट इन द अल्फाबेट सूप ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स ड्यूरिंग द MBA सेमिनार। सेमिनार के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे टर्म्स सुने जो कि मैं कभी नहीं सुना था। तो ये हो गया उसके लिए अल्फाबेट सूप। नेक्स्ट इडियम है ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड, नेवर अ ब्राइड। तो ब्राइड्समेड कौन होती है? दुल्हन की जो फ्रेंड्स हो गई, बहनें हो गई, और वहीं ब्राइड हो गई मेन दुल्हन। तो कोई ऐसा इंसान जो हमेशा सेकेंडरी रोल प्ले करता है, दुल्हन की बहन का रोल प्ले करती है, लेकिन बेचारी वो खुद कभी दुल्हन नहीं बन रही है। तो कोई एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए तो खड़ा रहता है पर खुद को उसका कभी मौका नहीं मिलता है। जैसे कि शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एवरी जॉब बट नेवर गेट सेलेक्टेड ड्यूरिंग ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यानी कि उसका शॉर्टलिस्ट तो किया जाता है नाम किसी भी जॉब के लिए, लेकिन बेचारी का सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता है। तो वो हमेशा सेकंड रोल का प्ले करके रह जाती है। और वहीं ही इज ग्रेट इन ऑडिशंस बट नेवर गेट्स द लीड, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। मतलब वो ऑडिशन में तो अच्छा रहता है, लेकिन उसको बेचारे को कभी लीड रोल नहीं मिल पाता है, हमेशा सेकंड फिडल प्ले करना पड़ता है, उसको सेकंड बेस्ट का रोल प्ले करना पड़ता है। और नेक्स्ट इडियम है एन अबाउट टर्न। इसका मतलब यू टर्न से होता है, मतलब अचानक से कंप्लीटली 180 डिग्री घूम जाना। अ कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन या फिर एक्शन, आपके काम में या फिर आपके विचार में अगर कंप्लीटली बदलाव आ जाए, यू टर्न आ जाए 180 डिग्री का, तो वो होता है एन अबाउट टर्न। जैसे कि ही मेड एन अबाउट टर्न एंड डिसाइडेड टू स्टडी लॉ इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग। उसने बिल्कुल एक कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज किया और डिसाइड किया कि अब से वो लॉ पढ़ेगा, ना कि इंजीनियरिंग। और वहीं the brand took an about turn by switching from plastic to eco-friendly पैकेजिंग। तो ब्रांड ने क्या किया, एकदम कंप्लीट टर्न मारा और अब वो इको फ्रेंडली प्लास्टिक्स के पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और नेक्स्ट इडियम है एन एस इन द होल। एस का मतलब होता है इक्का।
ए वाला जो कार्ड होता है इसको बोलते हैं एस। तो ये कार्ड अक्सर जिसके पास आता है वो ऑलमोस्ट जीत जाता है, राइट। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि एस जो होता है सबसे बेस्ट कार्ड होता है, जिससे वो अक्सर लोग जीत जाया करते हैं। तो इससे इसका ओरिजिन आया है, एक ऐसा सीक्रेट या फिर हिडन एडवांटेज जिसको आप छुपा कर रखे रखते हो और उसको लास्ट में इस्तेमाल करते हो। अब जब आप हार रहे होते हो या फिर आपको कंप्लीटली जीतना होता है, मैच पूरी तरह से खत्म कर देना होता है, तब तो एक गुप्त लेकिन निर्णायक लाभ को बोलते हैं एन एस इन द होल। एग्जाम्पल, हर अंकल इन द इंटरव्यू पैनल टर्न आउट टू बी एन एस इन द होल। क्योंकि वो जब अपने अंकल के बारे में जिक्र करता है तो वो एकदम गेम चेंजिंग काम कर देता है। और वही देयर वायरल मीम कैंपेन वाज द स्टार्टअप्स एस इन द होल। उनका जो वायरल मीम कैंपेन था उसके कारण स्टार्टअप बहुत बुलंदी तक पहुंच जाता है और वो उनके लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। तो इट इज लाइक एन एस इन द होल, बहुत ही गुप्त और निर्णायक कोई एफर्ट होता है। और वहीं नेक्स्ट इडियम है एन आर्म चेयर्स जॉब। एक आर्म चेयर में बैठा हुआ एक इंसान और वो क्रिटिक होता है। क्रिटिक यानी जो अक्सर मूवीज के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं या फिर उसके बारे में अपना ओपिनियन प्रकट करते हैं, उसे क्रिटिक बोलते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो खुद तो मूवी नहीं बना रहा है, वो बैठे बैठे मूवी देख के उसके ऊपर अपनी राय प्रकट कर रहा है। तो एक ऐसा इंसान जो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है बट कभी खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है डायरेक्टली उस चीज में, तो ये होता है कि एन आर्म चेयर क्रिटिक। तो ही इज एन आर्म चेयर क्रिटिक, ऑलवेज कमेंट्स ऑन द मैचेस बट नेवर प्लेज। मतलब वो खुद को भी मैच खेला नहीं है लेकिन दूसरों के मैच के ऊपर कमेंट करते रहता है, वो होता है आर्म चेयर क्रिटिक। और वही मोस्ट नेटिजन्स आर आर्म चेयर क्रिटिक्स जजिंग एक्टर्स विदाउट नोइंग द एफर्ट। ज्यादातर जितने नेटिजन्स होते हैं वो लोग तुरंत किसी के ऊपर कमेंट पास कर देते हैं। जैसे अर्जुन कपूर के ऊपर सब तुरंत कमेंट पास करते दिखते हैं, बेचारा कितना अच्छा एक्टर है, फिर भी सब बोलते हैं ना उसको कि बहुत खराब एक्टर है। चलो नेक्स्ट इडियम हो गया एन एरो इन द क्विवर। और क्विवर का मतलब होता है ये ऐसे यंत्र से, ये जो भी सामान है बास्केट जैसा जिसके अंदर एरो रखा जाता है, इसको बोलते हैं क्विवर। तो अगर उसमें बहुत सारे एरोज है, जैसे आप लोग देखे होंगे रामायण और महाभारत वाले सीरियल्स में, वो लोग अलग अलग एरो निकाल के अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह वो आपके अलग अलग ऑप्शंस जिसको आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज में यूज करोगे, तो वन ऑफ द सेवरल स्ट्रेटेजीज और द रिसोर्सेज उसको बोलेंगे एन एरो इन द क्विवर। तो किसी के विकल्पों या फिर शक्तियों में से एक, बहुत सारे विकल्पों, बहुत सारे ऑप्शंस या फिर शक्तियों, पावर्स में से एक हो, वो होता है एन एरो इन द क्विवर। फॉर एग्जाम्पल, हर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर जस्ट अनदर एरो इन द क्विवर। उसके पास और भी बहुत सारे गुण हैं। और वहीं गुड पीआर इज एसेंशियल एरो इन एनी पॉलिटिशियंस क्विवर। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी पॉलिटिशियंस के पास, बहुत सारे गुणों में से एक ये गुण होना ही चाहिए। नेक्स्ट इडियम है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास का कारण, मतलब जिस चीजों पे लोग विश्वास करते हैं, आस्था का विषय जिसे बोलते हैं हम लोग। समथिंग यू बिलीव स्ट्रांगली एंड अनशेकेबली, उसको कोई हिला नहीं सकता है, अडिग विश्वास होता है। फॉर मेनी इंडियंस कर्मा इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि जो आप ऐसा करते हो आपका कर्म होता है, वैसा आपको फल मिलता है। वैसे ही हार्ड वर्क ओवर लक इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर हिम। वो हार्ड वर्क पे विश्वास करता है, दृढ़ निश्चय के साथ उसको विश्वास करता है। वहीं एक आई ओपनर क्या होता है, जो चीज आपकी आंखें खोल दे वो होता है आई ओपनर। वॉलेंटियरिंग इन द रूरल स्कूल वाज अ रियल आई ओपनर। उसके बाद उसे गांव के बारे में पता चला। और द डॉक्यूमेंट्री ऑन द फूड वेस्टेज वाज एन आई ओपनर फॉर अस। और वही एक आयरन हैंड, जो इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, आयरन लेके पनिश करता है दूसरों को, आयरन से मारता है, आयरन के स्टिक से मारता है, वो होता है आयरन हैंड या फिर स्ट्रिक्ट पर्सन। तो कड़ाई या फिर शक्ति से नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, स्ट्रिक्ट या फिर फर्म कंट्रोल वाला, उसे बोलते हैं आयरन हैंडेड पर्सन। और वही आयरन विल, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। तो जिसकी इच्छा शक्ति आयरन की जैसे हो, लोहे की तरह सख्त हो, मतलब वो बिल्कुल अडिग रहता है, वो दूसरों के बात से इन्फ्लुएंस नहीं होता है और वो अपने काम को बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ करता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ करता है, वो होता है अ पर्सन विथ आयरन विल। ओके, तो ये थे हमारे इडियम्स। एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर ये इन इडियम्स को, क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं। पहला इडियम है ऑल इन ऑल, और उसका मतलब होता है कुल मिलाकर, ओवरऑल देखा जाए तो। जैसे कि इससे पूछा जाए, इस भाई से पूछा जाए कि मूवी कैसी थी, तो बोलता है ऑल इन ऑल, ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और वहीं कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स कम आते हैं, कुछ में ज्यादा आते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल देखा जाए ओवरऑल तो मेरा मार्क्स अच्छा आया, ये होता है ऑल इन ऑल। नेक्स्ट इडियम है ऑल मून शाइन। जैसे कि मून के खुद की शाइन नहीं होती है, वो दूसरों के दम पे उछल रहा होता है, जो अंदर से खोखला होता है। तो वैसा ही बकवास या फिर झूठ बात जो अंदर से हॉलो हो, जैसे कि उसका क्लेम कि वो नीट के एग्जाम निकाल लिया बिना ट्यूशंस के, दिस इज जस्ट अ मून शाइन, झूठी बातें हैं। नेक्स्ट इडियम है ऑल ऑफ अ सडन, यानी कि अचानक से कोई चीज को कर लेना। और वहीं
अगर किसी चीज को आप अपने ऑल माइट और मेन के साथ करते हो, यानी कि आप उसको पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा के साथ कर रहे हो, पूरी ताकत झोंक रहे हो उसमें। और वहीं ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, यानी कि पूरे जो हेल है, नर्क है, उसका आधा एकड़ आप दौड़ जाओ, यानी कि सारे इधर से उधर कोई चीज जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो इधर उधर भागना या फिर हर जगह फैला हुआ, उसे बोलते हैं ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़। और वहीं ऑल थम्स, अंगूठा छाप इंसान होता है। ऑल थम्स क्लमजी सा, अनाड़ी सा, चीजों को गड़बड़ करने वाला। और वहीं अगर आप ऑल वेट हो जाओ, यानी कि अपने नाव से गिर के भीग जाओ, क्यों भीगोगे? क्योंकि आप में एक्सपीरियंस की कमी होती है, आप अनाड़ी होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। और वहीं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि जंग और प्यार में सभी कुछ जायज है, सब कुछ वैलिड है, आप कुछ भी करो, सब चलता है। और वहीं एल्मा मेटर का मतलब होता है आपके स्कूल और कॉलेजेस जहां से आपने पढ़ाई की हो, शुरुआती। और वही अल्फा एंड ओमेगा का मतलब कोई चीज का स्टार्टिंग से लेके अंत तक एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूड करते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंस्टाग्राम उनका अल्फा एंड ओमेगा है, यानी कि उनके लिए जिंदगी का हर कुछ है वो। और वहीं अल्फाबेट सूप का मतलब होता है बहुत सारे एब्रिविएशंस से बना हुआ कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एसएससी, यूपीएससी, बैंक एसएससी, एनडीए वगैरह, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये जनरल आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आती, एक नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ पाता है, उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है। तो वो होता है अल्फाबेट सूप। और वहीं ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, यानी कि उस अनफॉर्चुनेट औरत से बोला जा रहा है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो हमेशा ब्राइड्समेड बन के रह जाती है, मेन हीरोइन जो है या फिर दुल्हन है उसकी सेकंड बेस्ट दोस्त बन के रह जा रही है, लेकिन बेचारी खुद का शादी कभी नहीं हो रहा है। यानी कि वो इंसान जो कभी मुख्य किरदार प्ले करने का उसको मौका नहीं मिलता है, हमेशा सेकंड रोल प्ले करने का मौका मिलता है उसको। ओके। और वहीं अबाउट टर्न, यानी कि एक यू टर्न मारना, कंप्लीटली किसी चीज में, किसी बात में, किसी विचार में एक बदलाव आ जाना, वो होता है अबाउट टर्न। और वहीं एन एस इन द होल, यानी कि कोई ऐसा एक ऐसा कार्ड जिसको आप बचा कर के रखते हो लास्ट मोमेंट के लिए, कोई सीक्रेट है या फिर एक हिडन एडवांटेज है, उसमें छुपा हुआ एडवांटेज है। और वही एन आर्म चेयर क्रिटिक, वो आराम से चेयर में बैठ के बस दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको खुद का कोई नॉलेज नहीं है, बस कमेंट करना जानता है, वो होता है आर्म चेयर क्रिटिक। और वही एन एरो इन द क्विवर, क्विवर यानी कि जिसमें बाण रखे जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे एरो रहेंगे आपके, यानी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, स्ट्रेटेजीज हैं आपके पास। और एन आर्टिकल ऑफ फेथ, यानी कि आस्था का विषय। आर्टिकल ऑफ फेथ, फेथ का मतलब आस्था, आस्था का विषय हो गया। और वही आई ओपनर, आपके आंखें खोल देने वाला, बिल्कुल बाबू भैया की तरह, जैसे बोलता है तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। और वही एन आयरन हैंड, आयरन हैंड उसका हाथ लोहे के जैसा है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, इसको सनी पाजी से कंफ्यूज मत होना। वही आयरन विल, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी दृढ़ शक्ति, बहुत इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही फर्म और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाला इंसान है। ओके। अब इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जा रहा हूँ। सेट नंबर 1 ये हो गया, सेट नंबर 2 और ये है सेट नंबर 3। इसको आप पॉज करना, सॉल्व करना और कमेंट के सेक्शन में आंसर पोस्ट करना। चलो, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।